स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग टैरिफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है टैरिफ। टैरिफ वास्तव में क्या है? एक प्रकार का आयात शुल्क है। यानी दूसरे देश से यदि कोई वस्तु आती है तो उसके ऊपर किसी देश द्वारा वसूले जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है, यानी इसको हम आयात शुल्क कह सकते हैं। अब क्यों वसूलते हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो कोई भी देश, स्वाभाविक है कि अगर दूसरे देश से आयात होने वाली वस्तु के ऊपर कोई टैक्स वसूलता है तो और उसकी दर ज्यादा है, तो ऐसी दशा में विदेश से आने वाली आयातित वस्तु महंगी होगी, और महंगी होगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अधिक खरीदेंगे। तो इससे क्या लाभ होगा कि इससे तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा। स्वाभाविक है कि जब स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, और इसके अलावा वहां जो वस्तु निर्माता है, इन सबको लाभ पहुंचेगा और रोजगार मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात वही रोजगार की है। यदि हम भारत की स्थिति को देखें, मतलब और देशों की बात ना करें, और देशों ने भी कई ने टैरिफ लगा रखा है, परंतु यदि भारत की भी बात करें तो भारत ने कई देशों पर इस तरह का टैक्स लगा रखा है। चीन से भी कई वस्तुओं पर लगभग 30% तक टैरिफ वसूल किया जाता है। अभी क्यों इतना चर्चा में आ रहा है ये? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ की दरें एकदम से बढ़ा दी। इससे दूसरे देश तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि भारत और ये टैक्स उस समय बढ़ाए गए जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी। तो उस वार्ता पे इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का ऐसा मानना है कि ये एक प्रकार का टैक्स तो है, लेकिन ये एक प्रकार से दोनों दूसरे देश भी इस तरह का टैक्स ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैक्स है, रेसिप्रोकल टैरिफ मान सकते हैं इसको हम, कि ये अमेरिका का कहना है कि ये रेसिप्रोकल टैक्स है। तो अब यहां पर हम जानेंगे कि ये रेसिप्रोकल जो टैक्स है ये क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। इसका मतलब हुआ कि जैसे को तैसा, यानी टैरिफ के बदले टैरिफ। बहुत से देश, दुनिया के बहुत से देश पहले से ही अन्य देशों के ऊपर अत्यधिक टैरिफ वसूल रहे हैं। तो अमेरिका का यह मानना है कि ये एक प्रकार का रेसिप्रोकल टैक्स है, यानी कि वो वसूल रहे हैं तो अब हम भी इस तरह का टैक्स वसूलेंगे। यद्यपि कुछ देशों के बीच में एफटीए भी है, जैसे भारत का इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देश, इनके साथ उसका एफटीए है। अब यहां प्रश्न आ गया, एफटीए क्या है? तो एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसमें दो देश एक दूसरे के आयात निर्यात पर टैरिफ नहीं वसूलते, यानी कि इस तरह का समझौता हो जाता है उनके कि उनके आपस में जो एक दूसरे का माल आएगा जाएगा उस पर वो टैरिफ नहीं वसूलेंगे। और ये एक अच्छे व्यापार की निशानी भी है, क्योंकि आज विश्व पूरा एक व्यापार मंडी बन चुका है, तो एक देश के बहुत सी जरूरत की चीजें दूसरे देश को जाती है। तो इस तरह का एफटीए भी है। अब ये जो अमेरिका ने इस तरह के टैरिफ बढ़ाए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे सबसे बड़ा प्रभाव तो एक ये देखने में आ रहा है कि इससे बहुत सा जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी सामान है, वो महंगा हो जाएगा। अब उसमें बहुत सा ऐसा सामान भी है जो जरूरत का है, सामान्य आदमी की जरूरत का है। ठीक है, कोई इंपोर्टेड वस्तु है तो उसको तो छोड़ देंगे, महंगी कोई ऐसा आरामदायक वस्तु है तो छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारी जरूरत की चीजें भी है तो वो महंगी हो जाएंगी। दूसरा,
अमेरिका और भारत के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता जो चल रही थी, उस पर भी इसका बुरा असर होगा और वो स्थगित हो जाएगी। अमेरिका, अगर हम देखें, ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि टैक्स के टैरिफ के बदले हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका विकसित देश है और विकासशील देशों से इस तरह से इतना ज्यादा टैक्स वसूल करना, इस तरह से एक बदले की भावना से काम करना, ये विश्व में व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इसलिए इसकी आलोचना भी हो रही है और एक अमेरिका को एक अलग ही तरह से देखा जा रहा है इसमें। ठीक है, बहुत सी वस्तुएं हैं, धीरे धीरे दूसरे देश उनको उस देश से अगर ज्यादा महंगी है तो लेना बंद कर देंगे, तो इसका बुरा प्रभाव ज्यादातर जो पड़ेगा वो आने वाले दिनों में अमेरिका को ज्यादा इसका के बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आशा है आज के मेरे इस वीडियो से आपको टैरिफ के बारे में जो करंट अफेयर है समझ में आ गया होगा। मेरा एक और आपसे कहना यह है कि मेरी जो वीडियो होती है वो किसी परीक्षा की तैयारी को लेकर के मैं नहीं करता। एक सामान्य कोई तैयारी हो जाए तो बहुत अच्छा, जैसे मैंने 12वीं के कोर्स के लिए बनाए, लेकिन जो दूसरी तरह की वीडियो में बनाता हूँ पाठ्यक्रम से हट करके, उनका उद्देश्य एकमात्र ये रहता है कि सामान्य व्यक्ति को कोई जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। जैसे टैरिफ का मामला है तो अखबारों में पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो, तो उनको मैं सरलतम शब्दों में सामान्य व्यक्ति को समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी तरह से तैयारी कराना नहीं है। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।